अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने अपने कल के लेक्चर की वीडियो को अच्छे से देखा होगा और अपना काम भी अपलोड किया होगा। आज हमने 11/4 का काम शुरू करना है। काम शुरू करने से पहले हम इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ेंगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अब हम अपना आज का SLO देखते हैं। आज का हमारा SLO है एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड पोल्यूशन, अनक्लीन टॉक्सिक वाटर, स्मोग, excess carbon dioxide, other gases, open garbage dumps, industrial waste, etc. on the environment and life। ये हमारी ज़िंदगी और हमारे माहौल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। वेज टू रिड्यूस पोल्यूशन, हमने उन तरीकों के बारे में पढ़ना है जिससे हम आलूदगी को कम कर सकते हैं। पोल्यूशन इज़ मेनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, आलूदगी जो है वो मेनली इंसानों की सरगर्मियों की वजह से होती है। आलूदगी की जो बुनियादी वजह है वो इंसानी सरगर्मियां हैं। सो इट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय ह्यूमन एफर्ट्स, तो इसको कम करने के लिए भी इंसानी कोशिशों की ज़रूरत है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन बी डन टू रिड्यूस पोल्यूशन, हम दर्ज झैल सरगर्मियाँ करके माहौल की आलूदगी को कम कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वाटर, फ्यूल, मिनरल्स शुड बी यूज्ड वाइजली एंड शुड नॉट बी वेस्टेड। हमारे जो कुदरती वसाइल हैं जैसे पानी, ईंधन और मादनियात वगैरह, इनको हम कम यूज़ करें और इनका इस्तेमाल हम मुनासिब तरीके से करें। ठीक है। दूसरा है द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स शुड बी डिस्करेज्ड, हमें फॉसल फ्यूल को जलाने की हौसला शिकनी करनी चाहिए टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ताकि हमारी हवा की आलूदगी कम हो। द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी इनकरेज, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए और इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए टू अवॉइड एक्स्ट्रा फ्यूल कंजम्पशन, ताकि ईंधन का इस्तेमाल कम हो। More and more trees should be planted because trees are natural cleaners of air। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें दरख्त लगाने चाहिए क्योंकि ये हमारे कुदरती माहौल को साफ़ करते हैं। वेस्ट मटेरियल्स शुड बी रिसाइकल्ड, वेस्ट मटेरियल जो हमारे पास है हमें उनका दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए टू प्रोड्यूस न्यू थिंग्स, उनसे नई चीज़ें बनाने के लिए। इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल और केमिकल वेस्ट जो होता है शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ इट इन रिवर्स एंड सीज, उनको दरियाओं और समुद्रों में डिस्पोज करने से पहले उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाए, उनके जो केमिकल्स हैं टॉक्सिक केमिकल्स उनको रिमूव कर लिया जाए। बच्चों आपने अपनी सीडी को अच्छे से पढ़ना है। पेज नंबर 78 ओपन करना है। अब हमने एक्टिविटी 4.6 यहाँ पे डेट मार्क करें। थिंक एंड राइट 10 वेज, आपने सोचना है और 10 तरीके बताने हैं। आई कैन हेल्प टू कंट्रोल पोल्यूशन बाय, कि मैं आप किस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, आलूदगी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आई कैन हेल्प टू कंट्रोल पोल्यूशन बाय रिसाइकलिंग प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग को दोबारा इस्तेमाल करके। बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके। टर्न ऑफ द लाइट व्हेन नॉट इन यूज़, जब आप लाइट इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसको बंद कर दिया जाए। बाय नॉट कटिंग ट्रीज, दरख्तों को ना काटें। यूजिंग फिल्टर फॉर चिमनीज, चिमनी से जो धुआं बाहर जाता है उसके लिए फ़िल्टर लगाए जाएँ। यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब्स, ऐसे लाइट बल्ब्स का इस्तेमाल करें जिनमें कम एनर्जी यूज़ होती है। बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। बाय रिसाइकलिंग थिंग्स, चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करें। बाय नॉट थ्रोइंग गार्बेज इन स्ट्रीट, कूड़ा क्रिकेट सड़कों पर मत फेंकें। बाय कीपिंग इन्वायरमेंट क्लीन, अपने माहौल को साफ रखें। ये 10 वेज हैं, आपने बताने हैं ये 10 तरीके जिनसे हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको आपने अच्छे से करना है। पेज नंबर 79 ओपन करना है। वर्क इट आउट, यहाँ पे डेट मार्क करें। ऑब्जर्व एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ ईच ऑफ द एक्टिविटीज शोन बिलो ऑन द एनवायरनमेंट। ऑल्सो राइट डाउन द टाइप ऑफ पोल्यूशन फॉर ईच एक्टिविटी। हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं पिक्चर्स में, हमने उनके इफ़ेक्ट्स और उनके टाइप बताने हैं कि ये हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट करते हैं और ये पोल्यूशन की कौन सी टाइप है। पहला देखें, कटिंग ट्रीज, इसका क्या इफ़ेक्ट है। ट्री जब हम कट करते हैं तो डिक्रीज इन लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, हमारी जो एयर है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। और ये कौन सी पोल्यूशन है, एयर एंड लैंड पोल्यूशन, इससे एयर और लैंड दोनों पोल्यूशन कॉज होती हैं। इसके बाद है हमारे पास डंपिंग वेस्ट इनटू रिवर, जब हम वेस्ट को किसी दरिया में या नहर में डंप करते हैं। डेथ ऑफ मैरीन क्रीचर, जो पानी में रहने वाली मखलूक है उसकी डेथ कॉज होती है। और ये कौन सी पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन। स्मोक कमिंग फ्रॉम फैक्ट्री, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, ये क्या इसके इफेक्ट है, रेस्पिरेटरी डिजीज, एसिड रेन,
इससे हमें सांस की बीमारियां होती हैं और इसकी वजह से एसिड रेन होती है जो बिल्डिंग को डैमेज करती है। और इससे कौन सी पोल्यूशन कॉज होती है? एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी। ठीक है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। होमवर्क हम अपना देखते हैं। होमवर्क हमने पेज नंबर 78 पे जो एक्टिविटी की है 4.6, इसको आपने राइट करना है अपने होमवर्क में। आपने लिखने हैं 10 ways टू हाउ आई कैन हेल्प टू कंट्रोल पोल्यूशन बाय। ठीक है, इसको आपने अच्छे से लिखना है। अपना काम अच्छे से करके आपने KPS पोर्टल पे अपलोड भी करना है। फिर अमान अल्लाह।